11,11,111 करोड़ रुपए आज तक का सबसे बड़ा बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे ही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको अपना घर, चाहे चौल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कहीं पे रहते हैं, जो कि उनको भी अपना मकान बनाने के लिए नई योजना लाई जाएगी। भाजपा के वोट बैंक में महिलाओं का शेयर बहुत बड़ा है। महिलाओं को लेकर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप समझते हैं कि उनको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट? अब सोलर पावर प्लांट अगर आप छत पे लगाओगे तो 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त पाओगे और 18,000 रुपये साल का कमाओगे भी। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से आपको 15,000 रुपये महीने कमाने का अवसर भी मिलेगा। खेलों के लिए भी मोदी सरकार ने 3 गुना जो बजट बढ़ाया है। यही कारण है कि भारत ने रिकॉर्ड मेडल 107 एशियन गेम्स में जीते, तो पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते, जो इतिहास में पहली बार है। मोदी सरकार करेगी, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम मेरी सरकार का ही है। एक फरवरी के इंटरिम बजट का इंतज़ार सबको था और वो बजट जो है पेश हो चुका है। उस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, आम आदमी के लिए क्या है और इलेक्शन के दौरान कौन सी चीज़ों को वोटर्स जो हैं वो लुभाने के लिए उस बजट में है, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी से, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बजट पेश हो चुका है, इंटरिम बजट। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं जो आम आदमी? देखिए, कहने के लिए इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। ये विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है, जहाँ पर 4 स्तंभों पर जोर दिया गया है: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और इन चारों के लिए बहुत कुछ इसमें है, चाहे वो गरीब है, मध्यम वर्ग है। अगर आप देखिए, 4 करोड़ पक्के मकान अब तक मोदी सरकार ने बना कर दिए, अब 2 करोड़ और पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे। 13 करोड़ घरों को नल से जल से जोड़ा गया, अब और को पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको अपना घर, चाहे चौल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कहीं पे रहते हैं, जो कि उनको भी अपना मकान बनाने के लिए नई योजना लाई जाएगी। युवाओं के लिए 1.5 करोड़ युवाओं को अब तक हमने स्किल कर दिया है, और आगे के लिए हम 40 लाख को रीस्किल, अपस्किल वो भी हो गए। आगे इसको और बढ़ाने का काम करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपका इनोवेशन फंड दिया गया, जो स्टार्टअप्स के लिए और युवाओं के लिए है। इसी तरह से ही 11,11,111 करोड़ रुपया आपका कैपेक्स पे खर्च होगा, जिसके कारण आपका आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुद्रा योजना में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा ऋण दिए गए हैं, जिसकी कुल जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। इसी तरह से स्वनिधि योजना में 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को अपने पैसा मिला, और 2.5 लाख से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनको तीसरी किश्त भी मिल गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे गरीब को उसको मजबूत किया है। मध्यम वर्ग के लिए और कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया, 7 लाख तक उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये सारे काम जो हैं ये मोदी सरकार ने किए हैं, और निरंतरता और स्थिरता किसी भी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पॉलिसी की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। निवेशक भी तब निवेश करता है अगर सरकार स्थिर है और उसकी पॉलिसी स्थिर है। सर, आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इस बजट में आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसा खास जो आगे जो आप हमारे जो जितने काम मोदी सरकार करेगी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम मेरी सरकार का ही है। और युवाओं के लिए भी, खेलों के लिए भी मोदी सरकार ने 3 गुना जो बजट बढ़ाया है। यही कारण है कि भारत ने रिकॉर्ड मेडल 107 एशियन गेम्स में जीते, तो पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते, जो इतिहास में पहली बार हुआ। और भविष्य में और जीते और ओलंपिक्स का आयोजन भी करें, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बजट? 11,11,111 करोड़ रुपये आज तक का सबसे बड़ा बजट में प्रावधान किया गया है, जो इस दिशा में है। एक जो सबसे बड़ा जो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बजट में जो घोषणा की गई है वो ये है कि 40,000 के करीब जो ट्रेन की बोगियां हैं उनको वंदे भारत के उसके लिहाज से बदला जाएगा। 3 इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर बनेंगे। उनमें से जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग है, तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे बने एक जगह दूसरी जगह। ऐसे ही एनर्जी सेक्टर के लिए है, कोल माइनिंग सेक्टर के लिए है। तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आएगी और जगह जगह आपका सामान भी पहुंच जाएगा। दूसरा, आपके एक्सपोर्ट हाउस के लिए पोर्ट के साथ लिंकेज जरूरी है, उसको किया जाएगा।
तीसरा, आपके जिन रूट्स पे ट्रैफिक ज़्यादा है उसकी कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी और 40,000 पुरानी बोगियों को आधुनिक किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा या फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे बनाया जाएगा, वंदे भारत की तर्ज पे बनाया जाएगा। इसलिए ये बहुत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार भी मिलेंगे और आपको आरामदायक सुविधाएं भी मिलेंगी। भाजपा के वोट बैंक में महिलाओं का शेयर बहुत बड़ा है। महिलाओं को लेकर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप समझते हैं कि उनको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट देंगी? देखिए, लखपति दीदी बनाना 2 करोड़ महिलाओं को करना, तो अब 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ हमने पूरा कर लिया, अगले 5 साल में 2 करोड़ को और कर लेंगे। इसके अलावा 4 करोड़ बहनों को अगर पक्के मकान देखें तो 75% तो सीधा बहनों के नाम पे है, नारी शक्ति के नाम पे। 33% आरक्षण महिलाओं के नाम पे है। अब उज्ज्वला योजना से लेके पक्के मकान से लेके पानी से लेके सारी योजना महिलाओं के नाम पे ही है। शौचालय से लेके बिजली सब उनके लिए है। अब सोलर पावर प्लांट अगर आप छत पे लगाओगे तो 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त पाओगे और 18,000 रुपये साल का कमाओगे भी। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से आपको 15,000 रुपये महीने कमाने का अवसर भी मिलेगा। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं जो महिला शक्ति के लिए है, जो इस बजट से उसका लाभ मिलने वाला है। सर, इस बजट से 2024 के इलेक्शन में भाजपा किस तरह से फायदा देखती है? हमने जो 10 साल का काम किया है वो मोदी सरकार की गारंटी है, जो दिखाता है कि भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की किया और अगले 5 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था करेंगे। हमने सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत दुनिया की बन चुकी है और अगले 2 सालों के लिए भी IMF से लेकर बाकी एजेंसी ने कहा कि भारत ही बनेगा। जाते जाते वोटरों के लिए एक संदेश। भाजपा को वोट दीजिए, देश को स्थिरता निरंतरता की आवश्यकता है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाइए ताकि गरीब, मध्य वर्ग और देश का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने बजट पर बताया कि किस तरह से बजट जो है वो महिलाओं से लेकर जन जन के लिए फ्रेंडली है। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।